Hello everyone, welcome back to my channel Management Guru Palak. Today we're gonna study the decision making. What is decision making, the definition of decision making, the process involved in the decision making and the techniques and the different models in the decision making. सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is decision making. Decision making is the choice by identifying the decision, gathering information and assessing alternative solution. तो सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसमें से डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन में से जो सेलेक्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव, दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग. वी डिसाइड द थिंग्स टुवर्ड्स आर गोल, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग. कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है या अपने पास किसी चीज़ का रिजल्ट चाहिए होता है तो उसके रिगार्डिंग जो हम डिसाइड करते हैं by involving the process is known as decision making. According to the Simon, decision making is the optimum rational choice between the alternative course of action. So, सबसे पहले हम जानेंगे what is optimum rational choice. तो डिसीजन मेकिंग जब भी हम करते हैं तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से हमें एक चूज़ करना होता है. तो ये नहीं कि हम उसमें से कोई भी एक ऑल्टरनेटिव रैंडम यूँ ही उठा लेंगे तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. कोई कुछ भी डिसाइड करने से पहले या तो कोई वर्क स्टेशन पे कोई डिसीजन लेना हो या पर्सनल लाइफ में, वी थिंक अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स रैशनली पूरे रीजंस प्रॉन्स एंड कॉन्स के साथ. सो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिमम रैशनल चॉइस. तो डिसीजन मेकिंग इज़ अ ऑप्टिमम रैशनल चॉइस विच इज़ टर्म बाय द साइमन. ये इम्पॉर्टेंट है, साइमन ने क्या कहा था. नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग. तो इसमें बेसिकली 6 स्टेप्स हैं, वेरी सिंपल. सबसे पहले अपन एनालाइज करेंगे द प्रॉब्लम. फर्स्ट स्टेप इज़ डिफाइनिंग एंड एनालाइज द प्रॉब्लम. मतलब किसके रिगार्डिंग हमें डिसीजन मेकिंग करना है. कोई वर्क लाइफ में प्रॉब्लम है या कोई जनरल प्रॉब्लम्स हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग अ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन. अब उस जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग उसके क्या क्या डिफरेंट सोल्यूशन हो सकते हैं वो सारे निकालेंगे. अभी कैसे निकालेंगे? बाय स्टडिंग द प्रॉब्लम. उसकी जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो अपन से गैदर करेंगे और उसके बेसिस पे अपन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बनाएंगे. फिर उन ऑल्टरनेटिव्स का अपन इवैल्यूएट करेंगे. ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया. इवैल्यूएट करेंगे कि हर एक कोर्स ऑफ एक्शन या ऑल्टरनेटिव का क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं. फिर फोर्थ पॉइंट इज़ सेलेक्टिंग द बेस्ट. जब अपन ने पूरा उसको इवैल्यूएट कर लिया उसके बेसिस पे हम उससे बेस्ट सोल्यूशन चूज़ करेंगे. द नेक्स्ट स्टेप इज़ इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन. जो भी हमने बेस्ट चूज़ किया है वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे सो थॉरली हमें रिजल्ट मिले. फिर अब हमारा काम यहाँ ख़त्म नहीं होता कि वी इम्प्लीमेंटेड एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज डन. नो, नाउ वी हैव टू फॉलो अप कि जिस चीज़ के लिए वी मेड दैट डिसीजन, इज़ इट गोइंग टूवर्ड्स दैट. इफ़ नॉट तो वी विल टेक सम करेक्टिव एक्शन. सो द फॉलो अप कि अगर कुछ अचीव नहीं हो रहा है एज पर द टारगेट, so we'll make a changes and we'll reach up to the target. So follow up is a very important part of decision making. After implementing ये इसका final step नहीं होता है. Now we'll study the techniques involved in the decision making. So different writers ने different techniques दी है कि हम किस तरीके से decision making करते हैं अपने professional life में, क्या क्या techniques use करते हैं. तो हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें बेसिकली 3 मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. Simon bounded rational model, Lindblom incremental model, Itziumi mixed scanning model. सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइमन बाउंडेड मॉडल. सो साइमन रेशनल बाउंडेड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इसने कहा कि जो भी अपन डिसीजन मेकिंग करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन अ रेशनल बाउंडेड. व्हाट इज़ दिस रेशनल बाउंडेड? रेशनल बाउंडेड इज़ बेसिकली कि कोई भी अपन जो डिसीजन लेते हैं दैट कांट बी 100% रेशनल. इट इज़ बाउंडेड बाय द सर्कमस्टांसेस. जैसे आप डिसीजन कोई भी ले रहे हैं तो उसमें सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ डेटा, लैक ऑफ मेंटल कैलिबर. तो ये जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, तो इसलिए जो भी हमारा डिसीजन होगा दैट इज़ रेशनली बाउंडेड. टोटल रेशनल इज़ डेफिनेटली इम्पॉसिबल इन एडमिन बिकॉज जो भी डिसीजन होगा उसमें कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं एंड वी कांट गिव आवर 100% ड्यू टू द चेंजिंग एंड द डायनामिक सिचुएशन. सो इसका एग्जांपल होता है बहुत ही कॉमन रेगुलर लाइफ में, व्हेन वी आर ऑर्डरिंग फूड एट रेस्टोरेंट,
जो कस्टमर्स होते हैं इवन दे टेक द डिसीजन ऑन रेशनल बाउंडेड बेसिस, बिल्कुल रेशनल नहीं होते बिकॉज दे फील प्रेशर आउट ऑफ द वेटर, द सर्कमस्टांसेस, द नॉइज़, तो इसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं, दैट इज़ रेशनल बाउंडेड। जो 100% रेशनल ना हो, तो बेसिकली जो भी हमारे डिसीजन होते हैं एज पर साइमन दे आर रेशनली बाउंडेड। नेक्स्ट मॉडल इज लिंडब्लूम इंक्रीमेंटल मॉडल। इट वॉज गिवन बाय द चार्ल्स लिंडब्लूम। तो एज पर हिम ही सेड कि जो भी अपना डिसीजन मेकिंग होता है इट्स जनरली द एडिशन डिलीशन इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ एंड द डिसीजन। तो इसका मतलब है कि हम जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं वो ज़ीरो से नहीं करते, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उसमें अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग वील ऐड और वील माइनस, वील सब्ट्रैक्ट द थिंग्स। सो इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज़ बजट मेकिंग। बजट मेकिंग कभी भी हम ज़ीरो से नहीं बनाते। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो भी हमारा बजट प्रेजेंट होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द लिंडब्लूम इंक्रीमेंटल। जो भी बजट होता है उसमें अपनी रिक्वायरमेंट डायनेमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन बजट ऐड कर देते हैं या किसी डिपार्टमेंट से अपन माइनस कर देते हैं। सो इसका सच डिसीजंस जो भी हैं दे आर टेकन ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ मनी, इंटेलेक्ट एंड द टाइम। वी डोंट हैव सो मच टाइम, सो मच मनी टू वेस्ट ऑन दैट, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी वी वॉन्ट द रिजल्ट। Now next technique is Itziumi mixed scanning model. This model was given by the Itziumis. As per him उसने कहा कि हम कोई भी एक टेक्निक चूज़ नहीं कर सकते कि we choose like we'll go with the bounded rational या we'll go for the Lindblom. He said that we based on the mixed approach. It's a combination of rational and the incremental. तो कोई भी अपना जो decision making होगा उसमें we use both the models. So it's a hierarchical mode of decision making combines the high order. So it is based on the mixed approach. In this the decisions are based on the various pulls and the pressure that administration focus. As a result it's very difficult कि हम एक rational या फिर sheer incremental apply करें. So in this model we used a mixed approach model. So this is all about the decision making. We learned what is decision making, the process and the techniques and the models given by famous writers. So if you like my content, please press the bell icon and subscribe the channel.